नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगा। हिस्टोग्राम होता कैसा है, आइए इसको देखते हैं होता कैसा है। जैसे मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने टाइप किया जैसे हिस्टोग्राम, तो इस टाइप का होता है हिस्टोग्राम। अब आप लोग सोच रहे होंगे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, बार ग्राफ में तो क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ बार्स होती हैं जिसको हम लोग मेज़र करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। पर हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम में हम लोग एक ही वेरिएबल के ऊपर फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अच्छे से समझते हैं, जैसे कि एक कंट्री है, एक कंट्री की एज की फ्रीक्वेंसी अगर मुझे मेज़र करनी है तो मुझे हिस्टोग्राम पे आना पड़ेगा, वो बार ग्राफ में नहीं बन पाएगा। एक और अच्छे से एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक एलईडी टीवी है, कलर टीवी है, उसके कलर की फ्रीक्वेंसी मुझे मेज़र करनी है तो मुझे हिस्टोग्राम पे आना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि एग्जाम में अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल फॉर द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो फाइंड इट्स मीन। यहाँ पर देखिए एज 20 से लेकर 25 के बीच में दे रखे हैं, नंबर ऑफ पीपल्स 30 दे रखे हैं। इस टाइप की टेबल अगर आप लोगों के सामने आ जाती है तो आप लोगों को हिस्टोग्राम पे आना पड़ता है। ये इस टाइप की टेबल के जो ग्राफ्स होते हैं ये बार चार्ट में, पाई चार्ट में, लाइन चार्ट में नहीं बन पाते। तो आइए एक पाइथन के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको और अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं हिस्टोग्राम होता कैसा है और बनता कैसे है। इसके कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स अलग है कंपैरेटिवली बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोगों को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट pyplot एस पी एल टी, एंटर। देन एजेस नाम का मैं वेरिएबल किस लिए दे रहा हूँ, एक्स एक्सेस को मेजर करने के लिए। इसके अंदर मैं लोगों की एजेस डाल देता हूँ और थोड़ी ज़्यादा बड़ी मुझे एक ये टेबल बनानी पड़ेगी, तभी ढंग का एक अच्छा हिस्टोग्राफ बन पाता है। बहुत बड़ा लॉन्ग अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो हिस्टोग्राम होता है। तो बहुत बड़ा डेटा अगर आप लोगों को एक अच्छे से फॉर्मेट में अगर आप लोगों को देखना है तो हिस्टोग्राम पे आना पड़ेगा। 70, 40, 30, 45, 50, 43, 16, 7, 13, 51, 18, 90, 77, 32, 21, 20, 40। अब देखिए कई एजेस इसके अंदर रिपीट हुई हैं, जैसा 40, शायद 45 भी, कई सारी जो एजेस जो है मैंने इसके अंदर रिपीट की हैं। तो इनके क्या अलग अलग बार बनेंगे कि नहीं, इनके एक ही बार बनते हैं इसके अंदर। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, इसी प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब इसके अंदर क्या लेंगे, रेंजेस। जैसे कि मैंने पुरानी ये जो टेबल में बताया था कि देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ रही है, 20 से 25 के बीच की रेंज, 25 से 30 के बीच की रेंज। तो इस टाइप की रेंजेस मुझे डिनोट करनी है। तो रेंजेस कहाँ से कहाँ तक की लेनी पड़ेगी मुझे, 0 से लेकर 100 तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की एजेस इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, फिर बिन्स नाम का वेरिएबल ले रखता हूँ। बिन्स नाम का वेरिएबल किस लिए लिया है, गैप, कितने का गैप देना है आपको, 10 का, 20 का, 5 का, कितने का गैप देना है। तो फिलहाल मैं 10 का गैप दे रहा हूँ। आप लोग जिस हिसाब से गैप देना चाहें उस हिसाब से गैप दे सकते हैं। दैन PLT नाम का मैंने जो ये जो वेरिएबल ले रखा है, इस लाइन का मतलब मैं कहीं बार इससे पहले जितने भी मैंने ग्राफ बनाए, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह जितने भी ग्राफ बनाए उसमें मैंने मतलब समझाया है
कि पहले ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, तभी जाके आप लोगों के ग्राफ बन पड़ते हैं। तो PLT नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, PLT डॉट, अब मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो HIST हिस्ट के अंदर मैंने एजेस, क्यों एजेस मुझे ड्रॉ करनी है हिस्टोग्राम के अंदर, तो हिस्ट नाम का मुझे मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देन बेंस मतलब कितने का गैप आना चाहिए, और रेंज, रेंज और सॉरी रेंजेस है। कलर क्या लेना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको, अदरवाइज पाइथन अपने आप ऑटोमेटिकली कलर खुद ही एक्सेस कर लेता है जो उसको लेना होता है। और किस टाइप का हिस्टोग्राफ बनाना चाहते हैं, मैं बार ग्राफ टाइप का हिस्टोग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बार डिनोट कर दिया। देन कॉमा आर विड्थ, WID विड्थ इज इक्वल्स टू 0.7, मतलब जो भी बार जो दिखाई देंगे तो पास नहीं दिखाई दें, मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप आ जाए। कितने का गैप आ जाए, 0.7। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ भी ऑप्शनल है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, और अगर देना चाहते हैं तो कितने का गैप देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से गैप दे सकते हैं। देन PLT डॉट एक्स लेबल, इसके मेथड मैंने पहले ही बोला था अलग होते हैं। एक्स लेबल में आप लोग क्या देना चाहते हैं, एजेस, और वाई लेबल में क्या देना चाहते हैं, PLT डॉट वाई लेबल में क्या देना चाहते हैं आप लोग, रेंजेस ले सकते हैं या फिर बिन्स ले सकते हैं। तो मैं बिन्स ले लेता हूँ, बिन्स या रेंजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइटल क्या होगा कि किस टाइप का कौन सा ग्राफ बन रहा है, हिस्टोग्राफ हिस्टोग्राम। देन PLT डॉट शो मेथड क्या काम करेगा, ऑब्वियसली बात है दिखाने का काम करेगा। F5 रन करते हैं इसको, सेव किया मैंने, कुछ गलती आ रही है, आइए इसको ठीक करते हैं। प्लॉट लिब डॉट बाय प्लॉट SPLT 0,100 अगेन रन। ये देखिए ये ग्राफ बन गया। देखिए टाइटल क्या दर्शाता है, जो मैं लाइन लिखता हूँ PLT डॉट टाइटल हिस्टोग्राम, और PLT डॉट एक्स लेबल क्या दर्शाता है, एजेस, यहाँ पर मैंने एजेस लिख रखी है, यहाँ पर एजेस लिखा हुआ आ गया। PLT डॉट वायलेबल क्या दर्शाता है कि वायलेबल के अंदर आप क्या नाम, वायलेबल का क्या नाम देना चाहते हैं, वाई एक्सेस का क्या नाम देना चाहते हैं आप लोग, तो मैंने बिन्स नाम दिया, आप लोग चाहो तो रेंजेस दे सकते हैं। ग्रीन कलर का ग्राफ आया है तो ग्रीन लिया मैंने, और ये देखिए ये 10-10 का गैप आ रहा है यहाँ पर, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, इस टाइप के गैप आ रहे हैं। और ये बार्स के बीच में जो गैप आ रहा है 0.7 का गैप आ रहा है, जो आप लोगों के सामने दर्शाया गया है। तो आई होप आप लोगों को हिस्टोग्राम समझ में आया होगा। और ये कोड आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।